स्वयं की पीढ़ियां पता नहीं है, वो दूसरे का इतिहास खोजने निकले हैं। थोड़ी सी शर्म करो। ना तो ये कोई सनातनी है, ना ये कोई साधु हैं। इन टकलों को सनातन धर्म से बहिष्कृत करके बाहर निकाला जाएगा। ये सभी टकले विदेशी संस्था से पैसा लेके सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। बाप भी सनातन के खिलाफ बोलेगा तो हम उसको भी डंडा मार के भगा देंगे। कुंडलू तक जाना, हमारे केस तक जाना, तेरे बाप ने दाल रोटी खाई नहीं होगी, बता देंगे क्या होता है। हमारी बटालियन सब काम कर देगी। ये क्या कर देंगे, ये 4 दिन के टकले। क्या सिखाओगे तुम राजमहल में रहने वाले? आओ हमसे टक्कर लो, हम त्यागी तपस्वियों से, तुम्हें पता लग जाएगा सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म किसे कहते हैं। आप उसके प्रति ऐसे टिप्पणी शब्द बोल रहे हो, आपके मुंह में कीड़े पड़ जाना चाहिए। अरे साधु का भेष लेकर के सनातन के ठेकेदार बने बैठे हो, पीठाधीश्वर बने बैठे हो। जिन व्यक्तियों को अपना स्वयं का इतिहास पता नहीं है, स्वयं की पीढ़ियां पता नहीं है, वो दूसरे का इतिहास खोजने निकले हैं। थोड़ी सी शर्म करो। सभी सनातनियों को और पूरे देश में तुम सभी को लड़वाने का कार्य कर रहे हैं और इसमें कोई ना कोई विदेशी संस्था इनको मदद कर रही है। ना तो ये कोई सनातनी है, ना ये कोई साधु हैं। ऐसे जो देश में कट्टरता फैलाते हैं, इनको सनातन धर्म से बहिष्कृत करके और बाहर निकालने की जरूरत है। ऐसों जो टकले, ये टकले हैं सभी, इनका सनातन धर्म में कोई आदर नहीं किया जाएगा। इन टकलों को सनातन धर्म से बहिष्कृत करके बाहर निकाला जाएगा। आज नाना मोवा जगन्नाथ मंदिर में सभी साधु संत एकत्रित हुए हैं और इसका आगे भी बहुत जोर शोर से विरोध किया जाएगा। यह विरोधाभास तुमने ही प्रकट किया है, इसके जवाबदार सभी स्वामी होंगे। कानून को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कानून इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो सभी सनातन धर्म के अखाड़े एक साथ खड़े होकर और एक ही जय घोष करेंगे। जय हो सनातन धर्म की जय। जो स्वामी हैं, जो बोल रहे हैं अभी अनर्गल बातें, ये सभी विदेशी संस्था से जुड़े हुए हैं। इसका सनातन से कोई संबंध नहीं है। ये सभी टकले विदेशी संस्था से पैसा लेके सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। कि साधु बिगड़े, बाबा बिगड़े तो बाप का भी नहीं, बाप भी आएगा। अगर बाप भी उल्टा बोलेगा, बाप भी सनातन के खिलाफ बोलेगा, जिसने हमको जन्म दिया है, तो हम उसको भी डंडा मार के भगा देंगे। जय सनातन। इसके बारे में क्या कहना है, टिप्पणी करने समय आने तो बता देंगे। सब हमारे साधु आ रहे हैं, इनको पता चल जाएगा। ये अखाड़ा फखाड़ा सब लगा लेंगे। ये जो फालतू मैटर रखा है ना, हनुमान जी को नीचे ऊंचा दिखाने का, किसी के धर्म को ऊंचा करो, किसी नीचा करो, ये कहाँ की संस्कृति है। ये ऊंचा नीचा करने के लिए आ रहे हैं हमारे साधु, आप चिंता नहीं करें। हाँ, गैबीनाथ जी का जो बोला है नाथ संप्रदाय के बारे में, इनके बाप को भी खबर नहीं होगी गैबीनाथ का इतिहास, उनका चरित्र। हम नाथ संप्रदाय से हैं। मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, गैबीनाथ जी। आपके मुसलमानों में गैबन शाह पीर करके पूछते हैं गैबीनाथ जी। आपका सत्ताधार ये गैबीनाथ जी का है। और गैबन शाह पीर, मुसलमान भी गैबन शाह कहता है, वो भी पीराना नाथ जी में। देखो, हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर, हम बाबा आदम का फकीर। हमको कोई रोक नहीं सकता है, भेग भगवान है। हम कौन है, क्या है, सभी जानते हैं। नाथ संप्रदाय की गैबन शाह पीर और गैबीनाथ जी, नाथ संप्रदाय। हमारे कुंडलू तक जाना, हमारे केस तक जाना, तेरे बाप ने दाल रोटी खाई नहीं होगी, बता देंगे क्या होता है। नाथ बाबा आए हैं ना, और आ रहे हैं, अखाड़े भी आ रहे हैं, 10 नाम अखाड़े सब आ रहे हैं। बोटाट में लगा देंगे सब। आपका प्रशासन भी, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमारा किसी ऑब्जेक्शन, लेकिन हमारी बटालियन सब काम कर देगी। यूपी से कोई ये आ रहे हैं हमारी नाथ, अरे यूपी, हरियाणा, पंजाब सब हमारा है, सब जगह मैसेज है। ये बोटाट में देखा ना, अखाड़ा लगेगा। हम ही नहीं, हमारे भेग बगान बहुत लंबा है। नागा बाबू का नाम सुना ही है आपने। कुंभ में नागाओं की शाही निकलती है। जूनागढ़ में नागा बाबाओं का दरबार। ये क्या कर देंगे, ये 4 दिन के टकले। ये घनश्याम नाम पांडे महापुरुष के रूप में हम उन्हें मानते हैं। हम साधु समाज ने कभी उनका अपमान नहीं किया, किसी स्वामी नारायण के किसी भी व्यक्ति का। लेकिन आज इस हम संप्रदाय के सनातनी लोगों की आत्मा में क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं बार बार। हर बार इनकी कोई ना कोई, एक ना एक कोई स्वामी इनके किसी भगवान के विषय के बारे में, कभी राम के बारे में, कभी जानकी जी के बारे में, कभी कृष्ण के बारे में, कभी भगवान श्री शिव के बारे में बोलते रहते हैं। अनर्गल शब्दों का उपयोग करते रहते हैं। एक स्वामी का वायरल वीडियो हुआ था कि हम एम थेम बाबा नहीं,
कोई भीख मांगने वाले बाबा नहीं। अरे स्वामी तमी समझो, पहले हमारे सनातन धर्म में वेश दिया जाता है तो भिक्षु बनाया जाता है, और भिक्षु बना करके फिर उससे भिक्षा मंगाई जाती है, तब वो साधु पूर्ण बनता है। क्या तुम साधु हो? क्या सिखाओगे तुम राजमहल में रहने वाले? आओ हमसे टक्कर लो, हम त्यागी तपस्वियों से, तुम्हें पता लग जाएगा सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म किसे कहते हैं। साधु ऐसे ही बनाया जाता है। साधु का हम लोग गुरुमुखी हैं, मनमुखी नहीं है। हमारे मन में जो आ गया हम धर्म के प्रति बोलते रहे। हम लोग गुरुमुखी हैं और गुरुमुखी हमेशा रहते हैं। आप देखो पुस्तकों में देखो, आप क्यों ऐसा अनर्थ गले कर गए हो? आप एक सनातनी हो, अच्छी विचार धारणा रखो, पूरे सनातन को एकत्रित करके पूरे विचारों से पूरे अखंड भारत को विश्व तरीके से बनाने की कोशिश करो, सनातनी बनाने की कोशिश करो। आप तो आपस में ही झगड़ा करा रहे हो, आप तो आपस में ही बोल रहे हो कि राम कुछ नहीं है, जानकी जी कुछ नहीं है, लक्ष्मण जी कुछ नहीं है, हमारा स्वामी ही बहुत कुछ है। अरे एक बात सोचो कि स्वामी नारायण किसे कहते हैं? नारायण कौन है? नारायण कौन है? अगर तुम नारायण को नहीं मानते हो तो फिर आप स्वामी भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। सिर्फ आप एक अपनी आस्था और समाज के लिए एक व्यवसाय के रूप में संस्थाओं को खोल रखे हो। एक समाज के लिए आपने हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई है, अगर ऐसा अपमान हनुमान जी का कर रहे हो तो उस प्रतिमा से तुम्हें कोई आस्था नहीं है, सिर्फ पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए आस्था है, अपनी संस्था में धन लाने के लिए आस्था है। अगर आस्था होती तो ऐसे चित्र ही नहीं लगाए जाते। वहाँ एक परमहंस तरीके से, साधु तरीके से हम उससे आस्था प्रेम, उसने अपने संसार में जाकर के जन जन प्रचार किया। वो तो बहुत ही महान पुरुष थे। आप लोग पता नहीं किस विषय की चर्चा करते हो, कैसे बोलते हो। उन जैसा तो महापुरुष स्वामी जैसा, उन्होंने अपने जीवन में अगर वो उनके अंदर ये नीति होती तो कभी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं बिठाते, कभी कृष्ण की मूर्ति नहीं बिठाते वो। लेकिन ये नीति आप लोगों के अंदर है। आप अपने आपके फॉलोवरों को इतना गंदा विषय भरते हो सनातन धर्म के प्रति। क्या एक स्वामी नारायण धर्म से ही मोक्ष कल्याण होगा? स्वामी नारायण पूछा जाए कि आपके जिस संस्था को खड़ा करने वाले उनका मोक्ष कल्याण किससे हुआ, आपके माता पिता का मोक्ष कल्याण किससे हुआ, पूछा जाए तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि 200 साल पहले कौन था? पहले क्या सब भगवान यही थे? इनके पहले भगवान तो सिर्फ और भी तो थे। एक हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में भारत माता का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में नारी एक सबसे ही लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। नारी का सम्मान होना चाहिए। आप सरेआम नारी के अपमानित शब्द बोल रहे हो। एक भाभी का दर्जा एक देवर के लिए माँ का दर्जा होता है, आप उसके प्रति ऐसे टिप्पणी शब्द बोल रहे हो। आपके मुंह में कीड़े पड़ जाना चाहिए ऐसे शब्दों को। बोल रहे हो कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो मुझे आके दिखाएं, और नहीं आए तो मैं ही आके देख लूंगा वहीं आकर के कि कहाँ लिखा है, मुझे दिखाएं वो। स्वामी जी इस प्रकार की टिप्पणी ना करें, बिल्कुल अपने जीवन को सुधारें। जय जगन्नाथ। अरे साधु का भेष लेकर के सनातन के ठेकेदार बने बैठे हो, पीठाधीश्वर बने बैठे हो, बड़े बड़े महल मंदिर बना के बैठे हो। ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए तुम सभी को। आप सनातनी हैं सही, नहीं तो आप अगर किसी देवी देवता का अपमान करते हैं तो आप सनातनी नहीं है, ना आप हिंदू हैं, आप पता नहीं कौन है। आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। द्वारा ये वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो के वायरल के माध्यम के अनुसार हम सभी लोगों को, साधु समाज को बहुत ही आक्रोश आया कि हमारे परमपिता आराध्य प्रभु श्री राम के विषय माता जानकी तपस्थली, इनके विषय के बारे में जो भक्तिमय स्वरूपा है और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूपा है, इन विषय के बारे में ऐसे शब्द का उच्चारण किया। ऐसे कथाकारों को, ऐसे विभिन्न साधु संतों को जो कथित रूप में माने जाएंगे, क्योंकि इनके शब्दों से ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। जो भगवान को मानता होगा, जो अपने गुरु को मानता होगा, वो ऐसे विचार कभी नहीं बोलेगा। ये मनमुखी हैं सभी, गुरुमुखी नहीं है। जो गुरुमुखी होगा वो ऐसे शब्द कभी नहीं बोलेगा।